हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने जा रहे हैं जो कि है लेसन प्लान करना। और उन लेसन प्लान में हम आज सीखने वाले हैं माइक्रो टीचिंग स्किल्स। माइक्रो टीचिंग स्किल्स क्या होती हैं? सूक्ष्म शिक्षण कौशल कहते हैं इसे। ये वो स्किल्स हैं जो कि हर एक टीचर के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो एक अच्छे से टीचिंग कर सकें। उसमें हम आज जो पहला स्किल सीखने वाले हैं वो है पाठ प्रस्तावना कौशल। पाठ प्रस्तावना कौशल यानी कि इंट्रोडक्शन स्किल। दिस स्किल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब हम क्लास में जाते हैं बच्चों को कोई भी न्यू चैप्टर पढ़ाने, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि हम ये जान लें कि वो उन बच्चों की प्रीवियस नॉलेज कितनी है, उन्हें पीछे का पार्ट कितना याद है, कितना लेसन उन्हें आता है, और हमें आगे हम उन्हें जो पढ़ाने जा रहे हैं उसको कनेक्ट करना, प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज को कनेक्ट करना इज़ द इंट्रोडक्शन स्किल। तो इस इंट्रोडक्शन स्किल में हम किस तरीके से पाठ योजना बनाते हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। पाठ प्रस्तावना कौशल, इसमें हम सबसे पहले दिनांक डालते हैं, जो भी डेट को हम पढ़ा रहे हैं वो डेट आती है। देन एट दिस साइड वी राइट कक्षा, कौन सी कक्षा में हम पढ़ा रहे हैं, अवधि, कितना टाइम पीरियड क्या है। ओके, देन वी राइट द सब्जेक्ट इन विषय। हम साइंस पढ़ा रहे हैं तो विज्ञान, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, गणित। ओके, इंग्लिश हिंदी बोथ जो फॉर्मेट है वो सेम रहेगा, फॉर इंग्लिश फॉर हिंदी बोथ। मैं यहाँ हिंदी में बता रहा हूँ। उपविषय में पर्टिकुलर की सब सब्जेक्ट क्या है, जीव विज्ञान, जैसे ये बायोलॉजी का लेसन प्लान है। नाउ प्रकरण इज द टॉपिक, कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, दैट इज द टॉपिक। तो यहाँ पे टॉपिक है भोजन के घटक। अब हम देखते हैं पाठ प्रस्तावना कौशल के घटक क्या क्या हैं। व्हाट आर दी फैक्टर्स ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल, जिसमें सबसे पहला है छात्रों का ध्यान आकर्षण। सबसे पहले हमें अटेंशन लाना है स्टूडेंट्स में। ये नहीं कि हम क्लास में जाते ही अपना चैप्टर पढ़ाने लगते हैं। सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स को अटेंशन लाना पड़ता है, उनका ध्यान एक जगह केंद्रित करना पड़ता है। पूर्व ज्ञान का प्रयोग, प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करना। प्रश्नों में क्रमबद्धता का मतलब है जब हम इसमें क्वेश्चंस करते हैं तो हर एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से बनता है, वो भी हम आगे सीखेंगे। उपयुक्त उपकरण का प्रयोग, यानी कि अगर हम कुछ टीचिंग एड यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। देन कम्स पाठ्य सामग्री से संबंधित, लेसन प्लान से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, नए पाठ्य संबंध, न्यू चैप्टर से रिलेटेड। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं पूर्व ज्ञान, कि हमारी प्रीवियस नॉलेज क्या है। छात्रों को भोजन, जल, वायु आदि की जीवन के लिए आवश्यकता का ज्ञान है। तो ये हमने सेंटेंस जो लिखा ये बताता है द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। नाउ वी विल सी हाउ वी विल राइट दिस। ओके, देन फ्रेंड्स हमारी बारी आती है इस को क्वेश्चन आंसर्स कैसे फ्रेम किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें 4 कॉलम्स बनाने होते हैं। पहला बनाना होता है क्रम संख्या का, सीरियल नंबर। फिर बनाना होता है छात्र अध्यापिका क्रिया, जहाँ पे हम जो क्वेश्चंस पूछेंगे, जो टीचर स्टूडेंट्स हैं वो जो क्वेश्चन पूछेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। देन छात्र क्रिया, हम पहले से एक सोच के रखते हैं कि स्टूडेंट्स ये आंसर देंगे। देन कौशल घटक, कि यहाँ पर उस कौशल का कौन कौन सी चीज़ें उपयोग हुई हैं। ओके, देन नंबर 1, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है नंबर 1 क्वेश्चन, मनुष्य को जीवित रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। सो दिस इज द क्वेश्चन जिसके आंसर्स छात्र दे सकते हैं, भोजन, जल, वायु। देन इसमें कौन सा कौशल घटक यूज आया है, पूर्व ज्ञान का प्रयोग, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होता है कि हमें जीवित रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। इसी से हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है, भोजन से हमने यहाँ सेकंड बनाया, भोजन में हम क्या क्या चीज़ें लेते हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ उत्तर आएगा भोजन, जल, वायु, हम वेट करेंगे, मतलब हम देखेंगे जैसे ही हमारा हमने भोजन से क्वेश्चन बना दिया। ये है क्वेश्चन प्रश्न क्रमबद्धता। अब है भोजन में हम क्या क्या चीज़ें लेते हैं। भोजन में हम क्या क्या लेते हैं, छात्र आंसर देंगे, वो जो खाते हैं, अनाज, फल, दूध, मछली, दालें इत्यादि। अब यहाँ पे हमारा कौन सा कौशल देखने को मिल रहा है, प्रश्नों में क्रमबद्धता। हम यहाँ देख सकते हैं कि हम प्रश्नों में क्रमबद्धता ला रहे हैं। फिर हमने पूछा कि केवल अनाज, फल, सब्जियाँ खाने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं। तो बच्चे आंसर देंगे शाकाहारी।
फिर हम पूछेंगे ऐसे व्यक्ति जो भोजन में मांस खाते हैं वे क्या कहलाते हैं? मांसाहारी। फिर हमने पूछा भोजन के घटकों के नाम बताइए। अब छात्र मौन हो जाएंगे। अब क्योंकि ये जो हमारा क्वेश्चन हमने कनेक्ट किया, अब ये हमारा नए पाठ से संबंध रखता है, तो ये ऐसा प्रश्न कहलाता है समस्यात्मक प्रश्न। ये ऐसा प्रश्न कहलाता है समस्यात्मक प्रश्न। फिर हम अपना उद्देश्य कथन देते हैं। कि तो छात्रों आज हम भोजन के घटकों का अध्ययन करेंगे। इस तरीके से हम लेसन प्लान बनाते हैं, पाठ योजना, सूक्ष्म शिक्षण कौशल का, पाठ प्रस्तावना कौशल। देखिए आप लोग नोट कर सकते हैं ये सारी चीजें। मूल्यांकन तालिका बनाएंगे। मूल्यांकन तालिका में जो हमारे प्रोफेसर्स एंड टीचर्स हैं जो हमें जज कर रहे हैं पीछे बैठ के, वो इन कॉलम्स में टिक करेंगे। उसमें हम कॉलम्स बनाते हैं। सबसे पहला होता है क्रम संख्या, फिर घटक के बिंदु जो हमने स्टार्टिंग में लिखे थे वो आ जाएंगे यहाँ। उसके बाद हम उत्तम, अच्छा, संतोषजनक, अन्य, उपयुक्त और बिल्कुल नहीं के कॉलम्स बना देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा पाठ प्रस्तावना कौशल की पाठ योजना, जिसे आप लोग भी बना सकते हैं। थैंक यू. Like, share and subscribe my channel.